हेलो स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर गुड। ये है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर क्लास सिक्स का हिस्ट्री का। नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट इसका ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे, तो आप पहले पार्ट फर्स्ट देखिए, देन हम आप पार्ट सेकंड देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये चैप्टर। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। चलिए इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज को समझते हैं। पहला हमारा पॉइंट है सेवरल ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस, व्हीट, बार्ले एंड राइस ग्रू नेचुरली। यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, ये स्पेलिंग गलत हो गई है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। स्पेलिंग होती है इसकी Barley, Barley, बार्ले। स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा इसकी। हाँ, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो सेवरल ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस, उस टाइम पे कई सारी ग्रासेस उगी, नेचुरली उगी। नेचुरली में कैसी कैसी ग्रासेस थी? वीट की, बार्ले की एंड राइस की। ये नेचुरली कई जगहों पे, मतलब कई अलग अलग जगह, नहीं कि एक स्पेसिफिक जगह पे ही उगी हो, कई अलग अलग, मतलब एक बड़े से एरिया में उगी जहां पे उसको उसका इन्वायरमेंट मिला। तो ये नेचुरली ग्रो हुई। फिर उसके बाद है पीपल प्रोबेबली कलेक्टेड दिस ग्रेन एज अ फूड। तो उस टाइम के जो लोग थे वो इन ग्रेन को कलेक्ट किया करते थे, इकट्ठा किया करते थे अपने फूड के लिए, एज अ फूड यूज करने के लिए, खाने के लिए। फिर जब उन्होंने देखा कि ये चीज ग्रो हो रही है, तो उन्होंने देखा और सीखा, एनालाइज किया कि लर्न टू वेयर दे ग्रू, कि वो कहाँ पे कैसे क्लाइमेट में ग्रो हो रही है, एंड व्हेन दे रिपर्ड, और वो कब पक के तैयार हो रहे हैं। तो ये चीज लोगों ने लर्न किया, मतलब सीखा, देखा और समझा। फिर थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। फिर उन्होंने सोचा कि ये जब नेचुरली ऐसे उग रहे हैं तो वो उसको खुद भी अपनी तरफ से उसको उगाए अपने यूजेस के लिए। दिस वे पीपल बिकम फार्मर्स। तो इस तरह से लोग क्या बने? फार्मर्स बने। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली ये चीज है कि यहाँ पे उन्होंने देखा पहले वीट, बार्ले और राइस नेचुरली ग्रो हुए। इसके तो हमें ट्रेसिस मिले कि ये फसलें वहां पे नेचुरली थी या मतलब उगी। तो ये सारी चीजें हमें ट्रेसिस तो मिले, पर बाकी सारी चीजें कि उन्होंने देख के सीखा, फिर उन्होंने खुद उगाया, ये सारी चीजें हमें कहीं पे रिटर्न स्क्रिप्चर नहीं मिला। ये हमने खुद नोटिस किया, एनालाइज किया कि जब ऐसे ऐसे सिचुएशन वहां रही होगी तो यही पॉसिबिलिटीज है जिसके थ्रू उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट करी होगी। तो ये चीज हमारे पास रिटर्न में नहीं है कि ऐसा ही हुआ था। ये हमने अपने ट्रेसेस जो हमें मिले और अपनी समझदारी, इमेजिनेशंस के थ्रू इन चीजों को समझा, एनालाइज किया। तो इस तरह से हम जानते हैं कि वो लोग फार्मर बने। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पीपल अट्रैक्टेड देन टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर द शेल्टर। अब इससे क्या पता चलता है कि जो पीपल थे उन्होंने वहां के लोगों, मतलब सॉरी, वहां के लोगों ने एनिमल्स को अट्रैक्ट किया। कैसे? अपने आसपास घरों के खाना छोड़ के। तो लोग, एनिमल्स वहां आते थे, अपना फूड कंज्यूम करते थे, और इस तरह से लोग जो वहां पे थे एनिमल्स को पकड़ के पालतू बनाते थे, टेम एनिमल्स। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। तो ऐसा, मतलब देखा है, मानते हैं कि वहां का जो सबसे पहला उन्होंने एनिमल्स टेम किया था वो था एंसेस्टर ऑफ द डॉग। तो ये भी चीज याद रखना कि वहां पे हमें स्केलेटन सिस्टम मिला डॉग का। हमें श्योरिटी नहीं है कि वो डॉग ही था। डॉग का स्केलेटन सिस्टम मिला, तो उसकी जो बोन स्ट्रक्चर है वो कुछ डॉग से मिलते जुलते हैं। तो वहां पे जो भी जानवर मिला था उसका बोन स्ट्रक्चर हमें हमारा डॉग से मिलता हुआ है। तो इसलिए हमने गैस किया कि वो एंसिस्टर होगा डॉग का। हम श्योर नहीं है, ना ही हमें कहीं लिखा हुआ मिला है कि उन्होंने सबसे पहले डॉग को ही टेम किया था। बट हमें जो वहां पे स्ट्रक्चर मिला, तो उस डॉग के स्केलेटन सिस्टम्स के थ्रू हमने ऐसा देखा कि वो जो उसका स्केलेटन है वो उस डॉग से मिलता जुलता है। तो इसलिए हम मानते हैं कि वो डॉग का एंसिस्टर रहा होगा। अब ये बात एक चीज याद रखना कि हमें जो बोन स्ट्रक्चर मिलता है तो उससे हम एज डिफाइन कर सकते हैं कि वो किस टाइम पीरियड का है। इस वजह से हम क्लियर कर पाए कि ये उसी टाइम पीरियड में ही ये बोन हुई थी, मतलब उस टाइम का ही जानवर है ये। फिर उसके बाद
लेटर पीपल इनकरेज जेंटल एनिमल्स, बाद में लोगों ने जेंटल एनिमल को उत्साहित किया कि वो उनके पास आए, खाएं और रहें। अलग अलग जानवर जैसे कि शीप, गोट और कैटल एंड पिग, इनको फिर ये लोग क्या करते थे, इन जानवरों को जैसे शीप, गोट, कैटल एंड पिग को प्रोटेक्ट करते थे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे वाइल्ड एनिमल्स से। इस तरह से ये क्या बने, हर्डर्स बने। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई हो। देखिए ये हमारा नेक्स्ट है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन याद रखना, इट इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। ये डोमेस्टिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो लोग होते हैं वो प्लांट्स को ग्रो करना और जानवरों की देखभाल करना या पालतू जानवरों को पालना सीखते हैं। इसी प्रोसेस को हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं। तो ये चीज याद रखना, ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अ न्यू वे ऑफ लाइफ में क्या था, प्लांट्स अ सीड टेक्स सम टाइम टू ग्रो। मतलब जो लोग थे वहां के वो सीड्स को प्लांट करते थे, तभी तो वो फार्मिंग करेंगे। प्लांट जब सीड नहीं लगाएंगे तो प्लांट उगेगा कैसे। तो प्लांट्स अ सीड, जब वो प्लांट्स उगाते थे, जो सीड लगा देते थे, तो उसके बाद वो जो ग्रो होने में उसको टाइम लगता था, टेक सम टाइम टू ग्रो। तो जब उसको टाइम लगता था तो क्या होगा, लोगों को कई हफ्तों, दिनों, महीनों, सालों तक वहीं रहना पड़ेगा। तो पहले लोग क्या थे, इधर उधर घूमते थे, हंटर गैदर्स थे। अब वो जब फार्मिंग करने लगे तो उन्हें एक जगह पे सेटल्ड होना पड़ेगा ना, वो एक ही जगह पे रहेंगे कई टाइम तक, काफी टाइम तक, तभी तो वो उन फसल उगाने के बाद उसका यूटिलाइज कर पाएंगे, उसे यूटिलाइज कर पाएंगे। फिर उसके बाद स्टे सेम प्लेसेस फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्लांट्स वाटरिंग, वेडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स टिल द ग्रेन रिपन। अब जब तक प्लांट्स पूरी तरीके से उग के पक नहीं जाता तब तक उन प्लांट्स की देखभाल करनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा, प्लांट्स उगाना पड़ेगा, वेडिंग करनी पड़ेगी, ड्राइविंग करनी पड़ेगी, अवे एनिमल्स मतलब एनिमल्स और बर्ड्स को वहां से भगाना पड़ेगा, जब तक प्लांट्स पूरी तरीके से पक नहीं जाता। ग्रेन्स स्टोर्ड, जब ग्रेन्स पक जाएगा तो उसे स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ही दिन में तो सारा अनाज खा नहीं जाएंगे ना। तो उसको पकने पकने के बाद उसे स्टोर भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, ग्रेन्स स्टोर फॉर बोथ फूड और सीड्स, दोनों के लिए, मतलब खाने के लिए भी और नेक्स्ट फसल उगाने के लिए भी तो हमें सीड चाहिए। तो सीड्स को भी तो हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था दोनों चीजों के लिए, फूड के लिए भी और सीड के लिए भी। तो स्टोर किया करते थे, स्टोर करने के लिए क्या करते थे, मेक लार्ज क्ले पॉट्स, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन, पॉट्स बनाते थे। वो बास्केट, डक पेट्स, ये सारी चीजें वो बनाते थे किस लिए, स्टोर करने के लिए, किसको, ग्रेन्स को। एनिमल्स देखो, स्टोरिंग एनिमल्स में क्या है, वो जानवरों को पालतू मतलब पालते थे, पालतू जानवर बना रखे थे उन्होंने। अब वैसे ही अब इसमें आगे देखो क्या है, एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। एनिमल्स क्या होते हैं, खुद ही को मल्टीप्लाई करते हैं नेचुरली, मतलब वो रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे एक गाय गाय ले लो, गाय के बच्चे होंगे, फिर उस जो गाय होगी उसके भी बच्चे होंगे, तो वो क्या करते थे, अपने आप को नेचुरली मल्टीप्लाई करते थे। फिर वो क्या करते थे, दे प्रोवाइड मिल्क एंड मीट। जैसे गॉट हो गई, और गाय मिल्क देती है, तो ये सब क्या देते थे, मिल्क और मीट देते थे। तो वो एक एज अ उनका स्टोर फूड था। तो जो रियर्ड एनिमल्स होते थे कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। तो यही जानवर उनके लिए एज अ स्टोर ऑफ फूड भी काम करते थे, उन्हीं को वो उनसे मिल्क भी मिलता था, मीट भी मिलता था, और एनिमल्स अपने आप को नेचुरली मल्टीप्लाई भी करते थे, तो वो उनका स्टोर फूड था। अब देखो नेक्स्ट है फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। फर्स्ट फार्मर और हर्डर्स के बारे में ये मैप याद होगा आपको, ये मैप हमने पहले भी देखा था, जिसमें हमने पैलेयोलिथिक, नियोलिथिक, मेगालिथिक, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे थे एक एक करके। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ब्लू स्क्वायर, सॉरी ब्लू स्क्वायर अर्ली फार्मर्स एंड हेडर्स। जो ब्लू स्क्वायर है, ब्लू स्क्वायर देखो कहाँ कहाँ पे, देखो ये मेहरगढ़, ये रहा बुर्रा होम, ये रहा। तो ये दो तो आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए कि ये मेहरगढ़ कहाँ पे है, ये यहाँ बाउंड्री पे ही, जो कि पाकिस्तान में आजकल। ये देखो बुर्रा होम कहाँ है, ये हमारा जम्मू कश्मीर में। तो ये दो तो आपको मिनिमम मिनिमम याद ही होने चाहिए।
तो ये ही जो ब्लू स्क्वायर आपके पूरे मैप में है, ये क्या है? ये ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे हमें अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स मिले, इनके ट्रेसिस मिले। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर इन नॉर्थ वेस्ट, ज्यादातर ये कहाँ मिले? नॉर्थ वेस्ट में मिले। जैसे कि ये देखो, ये देखो, ये आपके क्या है? नॉर्थ वेस्ट में आते हैं। फिर ये देखो, इन ईस्ट में भी मिले, ये हमारा क्या है? ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वाला हमारा क्या है? ईस्ट डायरेक्शन है। फिर साउथ इंडिया में भी मिले, देखो ये कहाँ है? साउथ इंडिया में। तो हमें फर्स्ट फार्मर और हेडर्स कहाँ कहाँ मिले? नॉर्थ वेस्ट में मिले, कश्मीर में, ईस्ट में और साउथ इंडिया में। तो ये आपको मेहरगढ़ और बुर्रा होम का याद रखना बहुत ध्यान जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो आगे आ जाओ, इसमें क्या लिखा हुआ है? साइट्स व सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर एंड हर्डर्स। ये जो साइट्स हमें मिली, जैसे कि हमने मेहरगढ़, बुर्रा होम, ये जितनी भी साइटें देखी, ये सारी वो साइट्स है जहाँ पे फार्मर और हर्डर्स क्या हुए थे? सेटल हुए थे, वहीं पे रहने लगे थे, क्योंकि वो फार्मिंग कर रहे थे। फार्मिंग के लिए एक जगह पे रहना बहुत जरूरी है, तभी तो वो वहां पे अपना अनाज उगाएंगे। तो तुरंत तो उग नहीं जाएगा एक दो दिन में, उसे उगने में महीनों लगेंगे। फिर उसके बाद उसकी कटाई होगी, तो उस सब कामों के लिए उन्हें एक जगह पे रहना बहुत जरूरी था। साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, बोन एंड रिमेन्स ऑफ बर्nt ग्रेन्स। जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्लांट्स की स्टडी करी, जो उनके हमें प्लांट्स के ट्रेसिस मिले, एनिमल्स की जो बोन मिली, और जो बर्nt ग्रेन्स मिले, मतलब जले हुए ग्रेन्स मिले, उन सब की साइंटिस्टों ने क्या करी? स्टडी करी। Scientists identify these grain and we know that number of grains were grown in subcontinent। साइंटिस्टों ने उनकी स्टडी करी, उन ग्रेन्स की, और आज हम उस स्टडी की वजह बदौलत ये जानते हैं कि उस टाइम पे पूरे सब कॉन्टिनेंट में कितने सारे ग्रेन्स उगाए जाते थे, अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। साइंटिस्टों ने जो एनिमल्स थे, डिफरेंट एनिमल्स थे, उनकी बोन्स को भी आइडेंटिफाई किया कि ये कौन कौन से जानवरों को पालते थे या फिर अपने पास रखते थे। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। देखो अब वो सेटल होने स्टार्ट हो गए थे, तो अब उनकी सेटल्ड लाइफ कैसी थी, अब उसके बारे में हम जानेंगे। आर्कोलॉजिस्ट फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस ऑफ सम साइट्स इन ईस्टर्न और इन बुर्राहम। अब देखो आर्कियोलॉजी को कई सारे ट्रेसेस मिले, किसके? हट्स और हाउसेस के, मतलब झोपड़ी और घरों के कई सारी साइट्स पे, जिसमें से एक बुर्रा होम भी था। मैंने बोला था आपको बुर्रा होम ध्यान से याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर पीपल बिल्ट पिट हाउसेस। जो पीपल थे वो कैसे हाउसेस बनाते थे? पिट हाउसेस बनाते थे। पिट हाउसेस कैसे होते हैं? देखो ऐसे होते हैं। ये पिट हाउसेस के पिक्चर्स मैंने लगाई है आपको इमेजिन करने के लिए, कि आपके दिमाग में इमेज बन जाए कि वो पिट हाउसेस में रहते थे। ये पिट हाउसेस उनकी कैसे हेल्प करते थे? उनको कोल्ड वेदर से बचाते थे, कि ठंडियों के टाइम पे उन्हें बचाने का काम करते थे वेदर से। अब वो इन्हीं पिट हाउसेस के अंदर क्या करते थे? कुकिंग हट्स बनाते थे। कुकिंग हट्स वो अंदर भी बनाते थे और बाहर भी बनाते थे। अपने ये जो पिट्स हाउसेस है, इनके अंदर भी हट्स बनाते थे और बाहर भी बनाते थे, कि ठंडियों के टाइम पे वो अंदर खाना बना सके और गर्मियों में बाहर से नॉर्मल टाइम पे बाहर बना सके। अब स्टोन टूल्स फाउंड इन मैनी साइट्स। जो स्टोन टूल्स है, अब कई सारी साइट्स जो ढूंढी गई सेटल लाइफ की, वहां पे हमें कई सारे स्टोन टूल्स भी मिले। पर ये देखना है कि उसके जो स्टोन टूल्स हमें मिले, वो जो पैलेलिथिक के टाइम के जो टूल्स थे उनसे अलग थे। वो वैसे जो पैलेलिथिक के टाइम पे जो हमें टूल्स मिले थे वैसे नहीं थे, तो इसलिए हमने इनका नाम रखा नियोलिथिक। पॉलिश टूल्स टू गिव अ फाइन कटिंग एज। ये जो पॉलिश टूल होते थे, उनकी जो एज होती थी वो बहुत ही अच्छी होती थी चीजों को काटने के लिए, तोड़ने के लिए। फिर ये देखो क्या है? मोटर्स एंड पेस्टल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स। ये देखो यहाँ पे मोटर्स एंड पेस्टल्स में कंफ्यूज मत होना, ये आपकी ओखली ही है। जो ओखली से देखते हो घर में कूटी जाती है कई चीजें पीसने के लिए, बारीक महीन, तो ये वही मोटर्स और पेस्टल्स है, जिसका यूज किया जाता था ग्राइंडिंग के लिए, ग्रेन्स को पीसने के लिए। अब गेहूं तो वो खा नहीं सकते ना कच्चा, तो उसको पीस के आटा तो बनाना पड़ेगा, और उस टाइम पे मशीनें तो थी नहीं। तो उस टाइम पे वो इसी तरीके से मोटर्स एंड पेस्टर्स चीजों का ही यूज किया करते थे अनाजों को ग्राइंड करने के लिए। देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पोट्स फाउंड। तो यहाँ पे कई तरह के अर्थन पोट्स भी मिलते थे, जैसे मिट्टी के बर्तन मिला करते थे। अब देखो उसमें आगे क्या है? डेकोरेटेड स्टोरिंग थिंग्स। ये जो अर्थन पोट्स मिलते थे, ये कैसे होते थे? डेकोरेटेड होते थे, सजे हुए होते थे।
और इसके अंदर हम चीजों को स्टोर करने का काम किया करते थे। इसके अंदर हम स्टोर किया करते थे चीजों को। सॉरी, हम नहीं, मैं जब भी हम की बात कर रहा हूँ तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो उस टाइम पे थे। People use pots for cooking food, especially grains like rice, wheat and lentils। तो वो जो लोग थे वो क्या करते थे, इन अर्थन पोट्स का यूज करते थे फूड, कुकिंग फूड मतलब खाना बनाने के लिए। अब खाना बनाने के लिए क्या, जैसे राइस बनाते थे, उसमें व्हीट बनाते थे, लेंटिल्स बनाते थे, चावल, गेहूं, गेहूं हो गया। अब ये लेंटिल्स मतलब दाल हो गई। दे बिगेन वेविंग क्लोथ, वो क्या करते थे, उन्होंने क्लोथ वेविंग का भी काम स्टार्ट किया था। अब वो ये चीज बनाते थे, मटेरियल्स अलग अलग यूज करते थे। अब ये नहीं कि एक ही मटेरियल का बनाते थे, अलग अलग मटेरियल का यूज करते थे। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कॉटन, कॉटन का यूज किया करते थे वो चीजों को बनाने के लिए, मतलब क्लोथ को वेव करने के लिए। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर, क्या ये जितनी भी चीजें हो रही थी, जैसे गैदरिंग गैदरर्स का, हंटिंग गैदरर्स का, फार्मर बनना, हर्डर्स बनना, तो ये क्या पूरे सब कॉन्टिनेंट में था? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में तो नहीं था, ये सिर्फ कुछ ही जगहों पे हो रहा था। जैसे कि हमने कुछ प्लेसेस भी देखे थे इसके, आपके बुज़ाम हो गया, मेहरगढ़ हो गया, फिर साउथ साइड में चले जाओ, फिर ईस्ट साइड में चले जाओ, पूरे सब कॉन्टिनेंट में तो ऐसा नहीं था, सिर्फ कुछ ही जगहों पे चेंज हुआ था। Combines these activities doing different things during different seasons। अब कुछ कंबाइन एक्टिविटीज भी होती। कंबाइन एक्टिविटीज कैसे, मतलब कि जब सीजन चलता था तो लोग फार्मिंग करते थे, खेती करते थे, सब्जी फल मतलब सॉरी ये फसल उगाते थे, ग्रेन्स उगाते थे। पर जब ग्रेन्स का मौसम चला जाता था, मतलब फसल कट वगैरह जाती थी, तो उसके बाद ये लोग फ्री रहते थे, तब ये हंटिंग गैदरिंग का काम किया करते थे। देखो नेक्स्ट टॉपिक है अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। देखो मेहरगढ़ में क्या था सिचुएशन, उसके बारे में। अब मेहरगढ़ लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन, बोलन पास। जो मेहरगढ़ था वो कहाँ पे था, फर्टाइल प्लेन था एक, वो जहाँ पे था बोलन पास, बोलन पास था वहाँ। ठीक है, मतलब आज का बोलन पास। अब ये क्या है, इम्पोर्टेंट रूट फॉर ईरान, इम्पोर्टेंट रूट फॉर ईरान। ये जो हमारा बोलन पास था ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट था, किसके लिए, ईरान के लिए, क्योंकि आपने देखा था मेहरगढ़ बिल्कुल कॉर्नर पे था बाउंड्री से लग के, और बाउंड्री के दूसरी तरफ क्या है, ईरान है। तो वो बोलन पास ही था जहां से मेहरगढ़ के लोग ईरान जा सकते थे, वो इम्पोर्टेंट रूट था। मेहरगढ़ पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले, मेहरगढ़ के लोगों ने सीखा था सबसे पहले क्या, बार्ले, वीट, इनको उगाना, और रेयर शेप और कॉर्ड्स को रेयर करना, फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। जो मेहरगढ़ था वो हमारा अर्लीस्ट विलेजों में से एक था, जो सबसे पहले जहाँ पे विलेज सेटल हुए। विलेज मतलब क्या, गांव। पहले हंटिंग गैदर्स घूमते रहते थे, अब वो फार्मिंग कर रहे हैं, एक ही जगह है तो वो घर भी बनाएंगे, तो इस तरह से वो क्या बन गए, छोटे छोटे विलेज बन गए, अर्लीस्ट विलेजेस। फाउंड बोन्स, अब यहाँ पे हमें बोन्स भी मिली, किसकी, वाइल्ड एनिमल्स की। वाइल्ड एनिमल्स में डियर हो गया, पिग हो गया, और ऑल्सो हमें बोन्स मिली हैं किसकी, शेप की और कॉट की भी। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। वहां पे हमें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के हाउसेस भी मिले, घर भी मिले, मतलब उनके ट्रेसेस मिले, पूरे बने हुए तो नहीं मिले। हाँ, पर हमें ऐसी सिचुएशन में मिले कि हम उनको अंडरस्टैंड कर पाए कि वो घर थे और किस शेप के थे, कैसे थे। तो कुछ इस तरह के घर मिले थे जिसमें क्या था, ये स्क्वायर शेप का है, तो कुछ रेक्टेंगल शेप के मिले जिसमें छोटे छोटे कमरे होते थे, अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते थे। इन कंपार्टमेंट्स में से कुछ का यूज स्टोर, फूड स्टोर करने के लिए भी किया जाता था। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हूँ। अब देखो ये हमारे कुछ लास्ट पॉइंट रह रहे हैं। हाउसेज हैड 4 and more कंपार्टमेंट्स यूज फॉर अ स्टोरेज। देखो हाउसेज जो घर होते थे वो 4 या 4 से ज्यादा कंपार्टमेंट बने होते थे, उनमें से कुछ कंपार्टमेंट्स का वो यूज करते थे स्टोरेज के लिए। मैं सारे कंपार्टमेंट्स नहीं है यहाँ, सारे कंपार्टमेंट्स की बात नहीं कर रहा कि सब स्टोरेज के लिए यूज होते थे, कुछ कंपार्टमेंट्स का यूज किया जाता था स्टोरेज के लिए। दे बिलीव दैट सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, वो बिलीव करते थे, उनका मानना था कि जब इंसान मर जाता है तो उसके मरने के बाद भी कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है, जैसे हम पुनर्जन्म जन्म की बात करते हैं, या मरने के बाद किसी तरह की लाइफ एग्जिस्ट करती है, ऐसा वहां के लोगों का मानना था।
वो हमें कैसे पता चला? सेवरल ब्यूरल साइट्स फाउंड एट मेहरगढ़, वहां पे कई सारी सेवरल मतलब कई सारी साइट्स मिली, ब्यूरल साइट्स मिली। कहाँ पे? मेहरगढ़ में। अब देखो, द डेड पर्सन वॉज बरीड विथ गॉड्स, डेड पर्सन को वहां पे दफनाया गया, किसके साथ? बकरी के साथ, गॉड के साथ। अब इससे हमने गैस किया कि वो मानते थे आफ्टर डेथ लाइफ के, डेथ लाइफ को, तभी तो उन्होंने उस इंसान के साथ गॉड को भी दफनाया, ताकि उसके बाद में वो उसको काम आ सके। अब देखो, ये यहाँ पे सारे टॉपिक्स खत्म हो गए, ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप जरा इसको ध्यान में रखना। देखो, पेंटिंग फाउंड फ्रॉम अ केव इन फ्रांस, ये जो मैंने पेंटिंग यहाँ पे लगाई हुई है, ये आपके एनसीईआरटी से ही ली है। ये एक पेंटिंग हमें फ्रांस की एक केव से मिली, जिसमें ये बनी हुई थी वॉल पे। देखो, a famous Neolithic site Catalhook was found in Turkey, जो एक न्योलिथिक साइट थी। न्योलिथिक याद है ना? पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और न्योलिथिक। जो न्योलिथिक साइट्स थी, उसमें से एक फेमस साइट कैटलहुक, ये हमें कहाँ मिली? टर्की में मिली थी। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये याद रखना। और यहाँ पे आपका ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। तो क्लास 6 का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर भी हो गया है कंप्लीट। तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, एक दो बार और देख लीजिएगा, ताकि आपके माइंड में पूरी तरीके से बैठ जाए। और मैप जरूर ध्यान दीजिएगा, मैप जब तक आपके माइंड में मैप क्लियर नहीं होगा, आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। और अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हमसे जुड़े रहे आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए।